सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोफ्यूरिन। मर्केप्टोफ्यूरिन का स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है। इसकी क्या देखनी है? सिंथेसिस देखना है कि मर्केप्टोफ्यूरिन को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, राइट। किसको? मर्केप्टोफ्यूरिन को कैसे तैयार किया जाता है या फिर कैसे बनाया जाता है, कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोफ्यूरिन। सिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। जो मर्केप्टोफ्यूरिन है ये क्या है? एक एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट है। एंटीनियोप्लास्टिक में ये क्या है? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट के साथ साथ ये क्या है? एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है जिसमें कि इम्यूनोसप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी पाया जाता है। इम्यून को सपोर्ट करता है वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे लाइक दैट किसी कैंसर हो जाता है तब उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एकदम एक्चुअली में क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो उसको क्या करता है? प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज करके क्लियर करता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे करवाएंगे। इसकी सिंथेसिस के लिए करना कुछ नहीं है, हमें बेसिक जो आप पढ़ चुके हैं वो एलिमेंट्स लेना है। क्या लेना है? वो एलिमेंट्स लेना है। जैसे हम बात करते हैं कि एक कंपाउंड है यहाँ पे NH2, क्या है? NH2 डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया। इसे क्या बोलते हैं? यूरिया। इस यूरिया को रिएक्ट करवाते हैं इथाइलिन डाइइथाइलिन मैलोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? डाइइथाइलिन मैलोनेट के साथ। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे A, इस तरह से O, यहाँ पे OET। इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन मैलोनेट। क्या बोलते हैं? इथाइलिन मैलोनेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इथाइलिन मैलोनेट बोलते हैं। जब इस इथाइलिन मैलोनेट को जब हम आगे की ओर प्रोसेस कराते हैं, आगे की ओर प्रोसीजर कराते हैं, तब कुछ हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। जैसे ये हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे ही। जैसे हम इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। क्या कर लेते हैं? डुप्लीकेट कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसे कर लेते हैं रोटेट। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि हमें सिंबल इस तरह से चाहिए, तो हम इसे कुछ इस तरह से कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड है, क्या है? यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ से एक H क्या होगा? हट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? NH बचेगा। क्या बचेगा? NH बचेगा। क्या बचेगा? NH बचेगा। तो हम उस NH को हम इस तरह से लिख रहे हैं। और यहाँ पे एक बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा देंगे। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगाया, यहाँ पे जस्ट बाद एक बॉन्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसको लगा दिया। ठीक है, ए बॉन्ड लगा दिया। इस बॉन्ड में यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगाएंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड और है, तो डायरेक्टली इस बॉन्ड को हम इसके साथ जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे NH2 है, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा NH, एक हाइड्रोजन यानी हट जाएगा। क्या बचेगा? NH बचेगा। तो ये हो गया NH। यहाँ तक क्लियर? आपको समझ में आया? और यहाँ से रिमूव क्या होगा पता है ना? रिमूव क्या हो रहा है? यहाँ से इथाइल एल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। रिमूव क्या हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ETOH, यानी इथाइल एल्कोहल क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है। हमारे पास तो एक कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। ठीक, राइट।
अब जब हम इसमें कंसंट्रेशन नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, कंसंट्रेशन नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2, ये क्या है, नाइट्रस एसिड जब मिलाते हैं तो इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस वाले पोजीशन पे, चलिए मैं आपको इजी समझाने के लिए मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं, इसे डुप्लीकेट, सेम कंपाउंड है, इस कंपाउंड को यहाँ पे लिया और इसी पोजीशन पे यहाँ पे NO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। एकदम बहुत शानदार वीडियो है, यदि आप इस सिंथेसिस को देखेंगे तो एकदम समझ में आएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना बच्चों, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को नाम क्या दिया जाता है, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बारबीच्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, बारबीच्यूरेट, बारबीच्यूरेट यानी बारबीच्यूरिक एसिड, यानी बारबीच्यूरेट एसिड, बारबीच्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारबीच्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारबीच्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत लिखी गई है तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, बारबीच्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, बारबीच्यूरिक एसिड, क्या बोला जाता है, बारबीच्यूरिक एसिड। और इस पोजीशन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, Na2 लगा हुआ है, तब इसका नाम होगा नाइट्रो बारबीच्यूरिक एसिड, क्या होगा, नाइट्रो बारबीच्यूरिक एसिड, तब इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रो बारबीच्यूरिक एसिड। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो क्यों ना आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम मिलाते हैं एक टीन, टीन मीन्स SN, SN मिलाते हैं और यहाँ पे HCl होता है। ये प्रोसेस किसकी कहलाती है, रिडक्शन की, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। जब ये रिडक्शन प्रोसेस है तब हमें क्या होगा, रिडक्शन में यही होता है ना, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, इन द प्रेजेंस टीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, तो जो ए कंपाउंड है, कौन वाला कंपाउंड, ए कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशन कर देते हैं, किसका एडिशन कर दिया जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, देखिए सेम ए कंपाउंड हमने यहाँ पे लिख लिया, इसमें एडिशन क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूवल करना है। रिडक्शन में ये होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यही होता है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिमूव कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तब इसका नाम यहाँ पे एमीन ग्रुप आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे एमीन ग्रुप हो गया, तब इसे बोलेंगे अमीनो बारबीच्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे, अमीनो बारबीच्यूरिक एसिड, क्लियर है, क्या बोलेंगे, अमीनो बारबीच्यूरिक एसिड बोलेंगे। इस अमीनो बारबीच्यूरिक एसिड में हम लोग मिला देते हैं HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं आइसोसाइनिक एसिड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनिक एसिड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनिक एसिड बोलते हैं। जब यहाँ पे आइसोसाइनिक एसिड है, आइसोसाइनिक एसिड है,
तब हमें कुछ नहीं करना है। सेम जो ए स्ट्रक्चर बना है इसी स्ट्रक्चर को उठाना है, यानी उसी स्ट्रक्चर को देन दोबारा से लिखना है। तो हम उसमें बताएंगे क्या करना है। ए हो गई, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देख लिया, लिख दिया, यानी उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें चेंजेस क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे NH2 है, यदि आप यहाँ पे एक बॉन्ड लगाते हैं तब यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सिंगल बचेगा क्या, NH। अब यहाँ पे देखिए क्या है, C है, देखिए क्या है, C है, ये C है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या है C, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट को C, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके लिख देते हैं O, और इधर क्या बचा है HN। और जब इस बॉन्ड को हम इधर रिप्लेस करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। जब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को साइक्लिजेशन करेंगे यानी साइकिल में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा। साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सेम आपको इसे लिखना है। क्या करना है, दोबारा से लिखना है। यहाँ पे साइक्लिजेशन कन्वर्ट करने के लिए, साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखा हमने। इसे अब देखिए साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। साइकिल में कन्वर्ट करने का मतलब कि इस डबल बॉन्ड को उस साइड कर देते हैं और इसे हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ कैसे करते हैं, ठीक है। यानी रोटेट किया जा सकता है, इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। जैसे ये हो गया ना, इसे हम कुछ इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर दिया। और जो ये बॉन्ड है NH2, क्या है NH2, हम इस साइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, NH2 यहाँ पे लिख देंगे। तब इसे क्या किया जाता है, देन इसे अटैक किया जाता है इसके साथ। किसके साथ किया जाता है, उसके साथ। तब यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड को हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ से एक बॉन्ड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और एक यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिर्फ यहाँ के पे क्या बचा है, NH बचा है। तो यहाँ पे लिखते हैं NH, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा के इस तरह से कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, यूरिक एसिड। ये क्या बन गया, यूरिक एसिड। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यूरिक एसिड। क्या नाम है बेटा, यूरिक एसिड नाम है। अब इस यूरिक एसिड में हम क्या करते हैं वो आपको समझाते हैं आगे। तो चलिए इसको हम यूरिक एसिड में क्या करते हैं वो भी समझाते हैं आपको, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इस यूरिक एसिड में हमें क्या करना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है। क्या है, यूरिक एसिड है। इसे हम शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जगह की कमी हो रही है। यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा लॉन्ग ड्राइव की तरफ इसे खींच देते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। इस यूरिक एसिड में जब हम क्या कर लेते हैं, मिलाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलाते हैं, तब जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात करते हैं
कि हम तो इसी स्ट्रक्चर को उठा रहे हैं, आपको ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इसी को बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, क्लोरीन। यहाँ भी हमें बॉन्ड को हटाना है, यहाँ भी क्या ऐड करना है, क्लोरीन। क्या ऐड करना है, क्लोरीन। यहाँ भी हमें हटाना है, इस बॉन्ड को क्या ऐड कर देना है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देना है। जब यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड था इस साइड रिप्लेसेबल होगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे रिप्लेसेबल होगा, होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पे बॉन्ड आ जाएंगे तब यहाँ पे जो H है इस H की कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जब यहाँ पे हम बॉन्ड लगाएंगे तो जो AH है इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्या, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ पे एक बॉन्ड लगाता हूँ तो इस भी हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, तब हम इसको अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा पाते हैं ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरोप्यूरिन। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, ट्राइक्लोरोप्यूरिन। यहाँ पे क्या है, ट्राइक्लोरोप्यूरिन। क्या नाम होगा इसका, ट्राइक्लोरोप्यूरिन। जब इस ट्राइक्लोरोप्यूरिन में हमें NaOH ऐड करना हुआ, क्या ऐड करना हुआ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना होगा, तब यहाँ से ये जो ACl है ये निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, यानी NaCl बाहर हो जाएगा। वो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तब इसी कंपाउंड में हमें क्या करना होगा कि यहाँ से क्लोरीन को हटा के OH को शिफ्ट करना होगा। तो चलिए शिफ्ट कर देते हैं, OH N इस तरह से, N यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे Cl होगा, क्या होगा, Cl होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं N डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लगा देते हैं A, यहाँ पे लगा देते हैं NH और एक Cl, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तब यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो हाइड्रोक्सी प्यूरिन, तब इसका नाम क्या होगा, दो क्लोरो हाइड्रोक्सी प्यूरिन। यहाँ पे दो क्लोरीन है यानी डाइक्लोरो और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सिल है, तो इसके लिखेंगे डाई क्लोरो हाइड्रोक्सी प्यूरिन, इस तरह से लिखेंगे। जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे तब चलिए मैं थोड़ा कुछ मटेरियल को साफ करता हूं, यानी कुछ मटेरियल को हटाना पड़ेगा तभी यहाँ पे बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्लियर, मैं यहाँ से इस क्लियर को साफ करता हूँ। तब यहाँ पे मैं इस कंपाउंड में हमें ऐड करना होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करेंगे, तब हमारे पास क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करेंगे तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl रिमूव होंगे, यानी HCl बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये जो कंपाउंड है वही को लिखना पड़ेगा। क्या कंपाउंड बचा हुआ है, OH था, बॉन्ड N था, यहाँ पे बॉन्ड N, बॉन्ड बॉन्ड A, यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था, और यहाँ पे क्लोरीन था तो एक क्लोरीन लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ से भी एक HCl अलग होगा और साथ ही साथ ये भी अलग होगा। कौन सा,
ए भी अलग हो जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स HCl अलग हो जाएंगे, तब यहाँ से भी क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा। यहाँ से भी क्या होंगे, क्लोरीन हटेगा। क्या होगा, क्लोरीन हटेगा। तब देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे NH था, यहाँ पे A था और इस तरह से बॉन्ड था, तो हमारे पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ठीक है, क्या बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हमें ऐड करना है P2S5 यानी डाइफास्फोरस पेंटासल्फोनाइल, डाइफास्फोरस पेंटासल्फोनाइल। देन जब हम इसे ऐड करते हैं तो जो एक एस है, एस सब्स्टिट्यूटेड, यानी दैट मीन्स हम बात कर लेते हैं ए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हमें सेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से एच ओ को हटा दिया जाएगा। क्या होगा, ओ को हटा दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या ऐड कर दिया जाएगा, एस ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एस ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया, SH। क्या हो गया, SH। इसी को बोलते हैं मर्क्यूटोप्यूरिन। इसको क्या बोलते हैं, मर्केप्टोप्यूरिन। यही है सिंथेसिस ऑफ मर्क्यूटोप्यूरिन।